नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आज इसमें आपको सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा 51,000 रुपयों की जो आर्थिक सहायता है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखिए, हमारी स्क्रीन पे देखिए, सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम का जो यूजर मैनुअल है वो जारी हो चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यानी कि SGMS के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया जाता है। तो अब आपको बताते हैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो सारी जो सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। योजना के बारे में, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों, शेष वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें जो मापदंड है वो इस प्रकार से है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार, शेष वर्गों के BPL परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं व स्वयं महिला खिलाड़ियों हेतु पात्र हैं। योजना के अंतर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी। योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु के किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु भी लागू रहेगी। आप इस बात को आप समझिए कि अगर आपके घर में 2 बच्चियां हैं तो दोनों बच्चियों के आपको 50-50 हजार रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। 2 से ज्यादा होने पे आपको 2 जो फीमेल है उन्हीं को दिया जाएगा। योजना अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता इस प्रकार रहेगी। जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, उसे पुनर्विवाह नहीं किया हो, विधवा की मासिक आय हर स्रोत से 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो और परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 हथलेवा राशि एवं कन्या 10वीं पास हो तो 10,000 एवं स्नातक पास हो तो 20,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन अगर आप स्वयं करना चाहिए तो स्वयं भी कर सकते हैं, और नहीं या फिर अपने संबंधित CSC या फिर मित्रा सेंटर पे जाके भी आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो इसमें जो मुख्य जो चीज़ है वो आपको जो आपका जो जन आधार है, जन आधार में आपकी जो सारी डिटेल्स जो हैं वो अपडेट रहनी चाहिए। जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और आपके आधार की जो समस्त जानकारी है वो आपका जो जन आधार है उसमें अपडेट होना जरूरी है। आप अपना अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप अपना जो आवेदन है वो अपनी SSO ID के माध्यम से यानी कि sso.rajasthan.gov.in पे जाके आप लॉगिन करने के पश्चात अपना जो आवेदन है वो SDI की वेबसाइट के द्वारा अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। अब इसमें जो मुख्य जो चीज़ें जो संबंधित जो दस्तावेज है उनकी जो जानकारियां हैं वो इस प्रकार से है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जैसे कन्या का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, वर्ग का जन्म प्रमाण पत्र, या कोई अनाथ बालिका है उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, यह दस्तावेजी प्रक्रिया रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो स्वयं भी कर सकते हैं। आगे इसमें बताते हैं, आधार कार्ड, जन आधार से प्राप्त जन आधार कार्ड, विद्यार्थी द्वारा अंकित मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका, अंतिम उत्तीर्ण अंक तालिका, फीस रसीद, बैंक खाता, ये सारी चीजें आपको चाहिए वाली हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले देखिए SGMS के आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको जाने के पश्चात sso.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे आप क्लिक करने के बाद वहाँ पे लॉगिन पे साइन इन करने के बाद यूजर ID पासवर्ड प्राप्त करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। वहाँ से आप अपना जो आवेदन है, यहाँ से अपना जो आवेदन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, SSO ID आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार से ये जो SGMS SMS ये जो आइकन है, इस आइकन पे आपको क्लिक करने के पश्चात आप अपना जो आवेदन है वो इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो आइकन आएगा उसमें आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। इस आवेदन से संबंधित जो समस्त जो जानकारियां हैं, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सारी जानकारियां आप सावधानी पूर्वक भरिएगा,
क्योंकि अगर आप इसमें कोई गलत जानकारी भर देते हैं तो फिर इसमें ऑब्जेक्शन आने का चांस रहेगा। तो आप सबसे पहले आप आवेदन करते समय अपना जो आवेदन है वो साफ सुथरा आवेदन करें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रखें। आवेदन करने के पश्चात में सारे जो दस्तावेज है उनको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के पश्चात में आपको जो अपना अकाउंट नंबर वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। इसके बाद में आपका जन आधार जो है उसकी डिटेल फेच करनी है, आपकी बैंक डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है, आय प्रमाण पत्र है, जाति है, मूल है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है इसमें। और इसके बाद में या तो आप OTP या फिर फिंगरप्रिंट के द्वारा आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के पश्चात में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको सूचनाएं ये प्राप्त होती रहेंगी। जैसे जैसे आप अपनी स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते बढ़ते ये सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर इस योजना से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि कोई वंचित ना रहे। और इस योजना से संबंधित अगर आपको और कोई सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।